पहली चीज तो ये बताइए, आपकी फिजिक्स बहुत आसान लगती थी या आप भी स्ट्रगल करते थे? स्ट्रगल ही करती थी मैं फिजिक्स में, फिजिक्स ही वीक टॉपिक था मेरा। तो आपके 705 कैसे आए? इस बार फिजिक्स के लिए फिर एक बार पता चल गया कि वो वीक है, तो उसी के क्वेश्चंस करते जाओ, तो ऐसे करती थी। बहुत अच्छे बेटे। और मेरे ख्याल से फिजिक्स में आपके पूरे नंबर है 180। 180 क्योंकि तीनों गलत जो हुए हैं वो केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स में आपके 180 है। बच्चों के लिए कितनी बड़ी सीख है, जो चीज आपको डरा रही है उसके साथ भिड़ जाइए, पीछे पड़ जाइए। या तो ये नहीं या तो मैं नहीं, देखी जाएगी, है ना। और ये चीज फिर आपको 180 नंबर दिला देगी, ये वीकनेस नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ बनेगी। युविका हमारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है, फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 है, अच्छी बात है। मुझे एक चीज बताइए, जब फिजिक्स मुश्किल लगती थी तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, कोई किताब या क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, पहला गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ, चौथा गलत हुआ, सबने कहा था फिजिक्स तेरे से नहीं होगी, छोड़ के साइड में चलो बायो कर लेता हूँ। इस जगह पे आप क्या करती थी? आपके साथ भी ऐसा होगा, कहीं पे स्टार्ट किया एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, सो व्हाट वुड यू डू इन दैट केस? पहला नहीं हुआ, दूसरा तो फिर वो 5वां 10वां ट्राई करो, यानी बीच बीच के छोड़ के कुछ ना कुछ तो बनेगा उस टाइप से। नहीं तो फिर अगर कुछ बन ही नहीं रहा तो फिर सोल्यूशन देख लो उससे। एग्जैक्टली सर, गेम ये है शर्मा सर, दिस इज द गेम। आप 15 क्वेश्चन करेंगे, आपका कंफर्ट लेवल एक जगह पे होगा, 15 और किए और बढ़ेगा, और जब तक आप 150 पे ज्यादातर लोग बीच में गिव अप मार देते हैं, नहीं यार ये तो गड़बड़ है, मुझे किसी ने कहा था मैथ्स मत ले, फिजिक्स में तकलीफ नहीं होगी, मेरी ऐसी तैसी हो गई, और बहुत सारे कुछ रीजन, खुद को कुछ रीजन देके आगे बढ़े। सर असल में क्या है ना, मतलब मेरा अपना मानना ये है कि जो ये गिर के उठना है ना बार बार, करेक्ट, ये जो अभी मैं इसके युविका के वो जो मेडल्स देख रहा हूँ पीछे, उसमें कुछ स्पोर्ट्स के भी मेडल्स हैं। करेक्ट, स्पोर्ट्स वो एक्टिविटी है जो आपको हारना सिखाती है। करेक्ट, आप हारते हैं गेम में और फिर खेलते हैं, हारते हैं फिर खेलते हैं, और Correct. आप छोड़ते नहीं है गेम, है ना। तो किसी भी सक्सेसफुल आदमी की जिंदगी में इट वाज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बीच में कांटे भी थे, उन्होंने रास्ता देखा कि इसको, वो दे न्यू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई इट इज नॉट फ्लू। ये एक्सेलेंस है, ये बहुत परसिवरेंस और बहुत ग्रिट से आती है, तो युविका के एग्जांपल से हमें समझ में आ रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है गाइस, मतलब सुन लीजिए, शी इज सेइंग मुझे फिजिक्स मुश्किल लगती थी, जो 21 लाख एस्पिरेंट है, 15-20 हजार को छोड़ दीजिए, एवरीवन वुड एग्री विद दैट कि फिजिक्स मुश्किल लगती है। युविका की रैंक 133 है, तो सिर्फ 133 लोग ऐसे हैं जो बार बार पेंगुइन डांस चलता रहता है, गिरेंगे उठेंगे पर चलते रहेंगे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे साथ युविका मोहन नेरकर है नागपुर से। मैं आपको इनका स्कोर बताऊंगा, थोड़ा रेडी हो जाइए। इनका स्कोर है 705 आउट ऑफ 720। अब युविका, मैं सबसे पहले आपसे 2 सवाल जरूर पूछूंगा, जिन लोगों का भी 700 के आसपास उसके ऊपर आ रहा है, हम लोग ये जरूर पूछते हैं कौन से 3 क्वेश्चन गलत हुए। सबसे पहले नमक लगा देते हैं घाव पे सर। और किसका बहुत ज्यादा दुख है? तीनों क्वेश्चन तो मेरे केमिस्ट्री में रॉन्ग हो गए थे। एक तो वो फॉस्फोरस वाला जो दिखा ही नहीं, फॉस्फोरस लिखा है, एसिड और फॉस्फोरस एसिड। अच्छा। एक असर्शन रीजन था जिसका आकाश ने दूसरा आंसर दिया था, वो इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वाला, और एक और वो थैलियम वाला था। थैलियम वाले में कुछ लोग कह भी रहे हैं कि शायद लोगों को कंफ्यूजन काफी रहा। आई एम नॉट अ केमिस्ट्री पर्सन, लेकिन मेरी कई बार केमिस्ट्री वालों से बात होती है, तो लगा ऐसा कि शायद थैलियम वाला क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा टिपिकल। इज इट? यस सर। ठीक है, तो युविका नेक्स्ट चीज ये बताइए, आप जब एग्जाम देके आई होंगी तो यू मस्ट हैव बीन ओवर द टॉप कि वाह, दिस इज व्हाट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर, आई हैव डन इट परफेक्टली। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो आपका फाइनली ऑल इंडिया रैंक क्या है? 133। 133। तो उस दिन कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, थोड़ा रैंक इन्फ्लेशन था, तो मैंने 705 पे इतना ज्यादा रैंक तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट फिर भी बहुत खुशी थी। ठीक है, कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं आप अभी? अभी फिलहाल तो एम्स दिल्ली तो थोड़ा मुश्किल है, MMC ट्राई कर रहे हैं। MMC बहुत अच्छी चॉइस है बेटे, वेरी गुड चॉइस, वेरी गुड चॉइस। अब युविका ये बताइए, आपने हमारा टारगेट बैच लिया, आपने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी लिया, और आप एलन नागपुर में भी आपने पूरे 2 साल तैयारी की फिजिकल क्लासरूम में। तो आपने कब ज्वाइन किया था? जब आपका सिलेबस वगैरह खत्म हो गया था या पूरे 2 साल प्रैक्टिस किया? नहीं, सिलेबस एक बार होने के बाद ज्वाइन किया था। तो आपको लेट पता चला हमारे बारे में? हाँ थोड़ा, मैंने 11th में ज्वाइन कर लिया रहता, बट आई ज्वाइंड इन 12th। ठीक है, तो
क्या फायदा हुआ ये बताइए, स्पेसिफिकली बताइए। जैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो व्हाट वाज डिफरेंट, क्या फायदा हुआ? बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली तो सर के क्वेश्चंस बहुत अलग थे और काफी कंसेप्शुअलाइज भी थे, और बहुत सारा वैरायटी भी बहुत सारी थी, और ऑडियो एक्सप्लेनेशंस भी थे, तो वो तो बेस्ट। ऑडियो कैसा लगा आपको? ऑडियो में लगा कि कुछ वैल्यू ऐड हो रही है क्वेश्चन? हाँ, मैं सभी ऑडियो एक्सप्लेनेशन सुनती थी, जो रॉन्ग हुए वो, जो नहीं रॉन्ग हुए वो भी। हाँ, और उससे ये पता चला कि चलो और भी कुछ चीज पता लगी। कई बार बीच में इंटरेस्ट टाइप ऑफ रिवीजन टाइप्स था वो। तो दैट इज अ गुड वे टू एक्सप्लेन बेटे। या आप चाहते हैं कि किसी चीज को हम इम्प्रूव करें, या वो तरीका ठीक लग रहा है आपको बच्चे को एंगेज करने? अच्छा, क्योंकि आपका फीडबैक आगे आने वाले बच्चों के लिए और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज दिस इज वेयर वी इम्प्रूव बाय योर फीडबैक। यस, और वो यूट्यूब के जो एक्सप्लेनेटरी आपने जो वीडियोस डाले थे एंड में, उस टाइप के भी आप और वीडियोस करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। पॉइंट टेकन, पॉइंट वेरी वेल टेकन बेटे, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ये कई बच्चे कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप जैसे बच्चे से वैलिडेट हो जाता है ना, तो पता लगता है कि ये काम करना चाहिए। सो यस, आपकी ये बात इंप्लीमेंट करेंगे, आगे आने वाले बच्चों को और फायदा होगा बेटे। थैंक यू फॉर दिस। अच्छा युविका, तो ये मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, ऑडियो एक्सप्लेनेशन थे, क्वेश्चन एक चीज ये भी होती है, कई बार क्या होता है कि हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, वो देखे हुए होते हैं, बहुत सारी जगह पे सेम क्वेश्चन होता है। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में एटलीस्ट आपको ओरिजिनल क्वेश्चन होता है, क्योंकि नीट के एग्जाम में तो देखा हुआ क्वेश्चन आएगा नहीं, उसमें तो यदि पेपर बनाने वाला ही रिपीट कर दे रहा है तो उसे बनाया क्या, राइट? तो उस सेंस में ओरिजिनल क्वेश्चन थे तो उसका फायदा हुआ, थोड़ा सरप्राइज फैक्टर मिला। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ यस सर, अभी इस साल तो उन्होंने नीट का काफी एनसीईआरटी बेस किया था, बट नेक्स्ट ईयर अगर वो कुछ इवेंट बेस या फिर अलग टाइप के क्वेश्चंस डालते हैं तो उसके लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, टारगेट बैच के अंदर आपको क्या चीज अच्छी लगी? टारगेट बैच में भी मैंने एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस जो थे वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो सॉल्व किए थे, तो बहुत अच्छे थे। तो शर्मा सर, जस्ट टू बी श्योर, तो मैं स्टूडेंट्स को बता दूं, हमने टारगेट बैच में क्या किया हुआ है कि एनसीईआरटी खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, तो हमने उसकी बैक एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल को एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके डाला हुआ है, सो दैट इट बिकम्स अ रीजन टू क्विकली प्रैक्टिस देम। तो दैट थिंग इज फेयरली यूनिक। तो उस सेंस में युविका उस चीज के बारे में बता रही है, हमने एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। तो युविका, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन का प्रॉब्लम होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स होप करते हैं कि इस बार मैं एग्जाम देने पहुंचूं और सिर्फ बायो आए 180-200 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री आए ना। तो फिजिक्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बिना टेस्ट लिखे पहुंच जाते हैं, अपने नीट के एग्जाम को मॉक टेस्ट बना देते हैं, है ना? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो तो सिर्फ बायो करते हैं। तो इन सब चीजों को, पहली चीज तो ये बताइए, आपकी फिजिक्स बहुत आसान लगती थी या आप भी स्ट्रगल करते थे? स्ट्रगल ही करती थी मैं फिजिक्स में, फिजिक्स ही वीक टॉपिक था मेरा। तो आपके 705 कैसे आए? इस बार फिजिक्स के लिए फिर एक बार पता चल गया कि वो वीक है, तो उसी के क्वेश्चंस करते जाओ, तो वैसे करती थी। बहुत अच्छे बेटे। और मेरे ख्याल से फिजिक्स में आपके पूरे नंबर है 180। 180 क्योंकि तीनों गलत जो हुए हैं वो केमिस्ट्री में हुए। तो फिजिक्स में आपके 180 है। बच्चों के लिए कितनी बड़ी सीख है, जो चीज आपको डरा रही है उसके साथ भिड़ जाइए, पीछे पड़ जाइए, या तो ये नहीं या तो मैं नहीं, देखी जाएगी, है ना? और ये चीज फिर आपको 180 नंबर दिला देगी। ये वीकनेस नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ बनेगी एक्चुअली। युविका हमारे सामने जीता जाता एग्जांपल है, फिजिक्स फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 है, अच्छी बात है। मुझे एक चीज बताइए, जब फिजिक्स मुश्किल लगती थी तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, कोई किताब या क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, पहला गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ, चौथा गलत हुआ, सबने कहा था फिजिक्स तेरे से नहीं होगी, छोड़ के साइड में चलो बायो कर लेता हूं। तो इस जगह पे आप क्या करती थी? आपके साथ भी ऐसा होगा, कहीं पे स्टार्ट किया एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, सो व्हाट वुड यू डू इन दैट केस? पहला नहीं और दूसरे तो फिर वो 5वां 10वां ट्राई करो, यानी बीच बीच के छोड़ के कुछ ना कुछ तो बनेगा उस टाइप से। नहीं तो फिर अगर कुछ बन ही नहीं रहा तो फिर सोल्यूशन देख लो उससे। एग्जैक्टली सर, गेम ये है शर्मा सर, दिस इज द गेम। आप 15 क्वेश्चन करेंगे, आपका कंफर्ट लेवल एक जगह पे होगा, 15 और किए और बढ़ेगा, और जब तक आप 150 पे ज्यादातर लोग बीच में गिव अप मार देते हैं, नहीं यार ये तो गड़बड़ है,
मुझे किसी ने कहा था मैथ्स मत ले, फिजिक्स में तकलीफ नहीं होगी, मेरी ऐसी तैसी हो गई, और बहुत सारे कुछ रीजन, खुद को कुछ रीजन देके आगे बढ़ा। सर असल में क्या है ना, मतलब मेरा अपना मानना ये है कि जो ये गिर के उठना है ना बार बार, करेक्ट, ये जो अभी मैं इसके युविका के वो जो मेडल्स देख रहा हूँ पीछे, उसमें कुछ स्पोर्ट्स के भी मेडल्स हैं। करेक्ट, स्पोर्ट्स वो एक्टिविटी है जो आपको हारना सिखाती है। करेक्ट, आप हारते हैं गेम में और फिर खेलते हैं, हारते हैं फिर खेलते हैं, और करेक्ट, आप छोड़ते नहीं है गेम, है ना। तो करेक्ट, किसी भी सक्सेसफुल आदमी की जिंदगी में इट वाज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, है ना। बीच में कांटे भी थे, उन्होंने रास्ता देखा कि इसको, वो दे न्यू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। They are not the part of the problem, they try to solve the problem. That is why it is not fluke. ये एक्सेलेंस है, ये बहुत परसिवरेंस और बहुत ग्रिट से आती है, जो युविका के एग्जांपल से हमें समझ में आ रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है गाइस। मतलब सुन लीजिए, शी इज सेइंग मुझे फिजिक्स मुश्किल लगती थी। जो 21 लाख एस्पिरेंट है, 15-20 हजार को छोड़ दीजिए, एवरीवन वुड एग्री विद दैट कि फिजिक्स मुश्किल लगती है, राइट। बट युविका की रैंक 133 है, तो सिर्फ 133 लोग ऐसे हैं जो बार बार पिंगुइन डांस चलता रहता है, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, पर चलते रहेंगे, राइट। एंड दिस इज वेयर you'll find yourself. You can score 180 यदि आपको फिजिक्स वीक लगती है, इफ यू आर एट इट, यदि आप लगे रहे, यदि आप गिव अप ना करें, जब आपसे गलत हो यू फाइंड योर वे आउट। आउट का तरीका युविका ने आराम से बोली, सर पहला दूसरा गलत हो रहा है, 5वां 10वां कर लिया, सारे गलत हो रहे, सोल्यूशन देख लिया, कभी तो समझ में आएगा। मतलब कोई मार्च पे थोड़ी जाना है। यही मैंने कहा, स्पिरिट है, ये स्पिरिट है, स्पिरिट है। बेटे एक बात और बताओ सर, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है इससे, एक बात और बताओ बेटे। एवरीबडी हैज 24 आवर्स, तो आपसे मुझे पता चला कि आपने केवल किताबी कीड़ा बन के काम नहीं किया, आपने जिंदगी में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा, क्वालिटी एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा, दोस्तों से भी मिले, पेरेंट्स के साथ भी क्वालिटी टाइम किया। हाउ डिड यू मैनेज द टाइम? हाँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हाँ, एक्चुअली यू हैव टू मेक अ गुड टाइम टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी एक हफ्ते का प्लान करो, एक दिन का प्लान करो, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम टाइम स्लॉट्स दोगे तो इजीली टाइम मैनेज हो जाएगा। एंड रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का एक मिनट आपको रोक रहा हूँ, बच्चों की तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप सोचिए मैं स्टूडेंट हूँ, पूछ रहा हूँ। आपने ये कहा कि पहले एक लंबा टाइम टेबल बनाइए, एक बड़ा टारगेट हो गया, फिर उसको छोटा छोटा टारगेट कर दीजिए। आपने कहा अब महीने के बाद में एक दिन का भी बनाइए, ताकि वो महीने का टारगेट अचीव होता चला जाए। हाँ, और डे वाइज भी प्लान हो, और लाइक अगर संडे के टेस्ट है तो संडे के टेस्ट का भी प्लान करना है, और रोज जो सर सिखा रहे हैं उसको भी कंटिन्यू करना है। अरे वाह, अरे वाह, अरे तो वाह। शर्मा सर हो ये रहा है, हाँ नहीं बताइए सर। सर हो ये रहा है कि जैसे इसने एलन नागपुर ज्वाइन किया हुआ था, तो उनका एक टाइम टेबल है कि एलुमना क्या जो भी बोलिए वो है, तो दैट बिकम दी ओवर आर्चिंग थिंग। अब उसके अंदर दो चीजें हो रही है, वो डेली कुछ पढ़ा रहे हैं और इनके हर 3 हफ्ते में टेस्ट होते थे, राइट। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, अच्छा उस डेली जो पढ़ाया उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस करनी है घर आके, और जो 3 हफ्ते बाद टेस्ट होगा उसके लिए कल मैं क्या करूं, दैट बिकम्स योर डेली टाइम टेबल, राइट। यस यस। अच्छा एक और युविका, were you able to succeed or meet the targets 100% of time? नो नो, हमेशा तो टाइम टेबल बहुत बार ब्रेक भी हो जाता था, बट देन प्रैक्टिस। उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन होती होगी, फिर क्या करते थे? फिर मैं मम्मी से बात करती थी ऐसे मूड में। ओके ओके, क्योंकि एक ब्रेक दे देना, मूड चेंज करना, एंड देन पेरेंट्स बस फिर लग गया। तो मम्मी से झाड़ क्रिटिकल था पेरेंट्स की सपोर्ट। तो मम्मी से झाड़ पड़ती थी या मम्मी कुछ स्पेशल आपको चीजें बोलती थी? नहीं, मम्मी एडवाइस करती थी काफी। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। क्या एडवाइस करती थी युविका? व्हाट वुड शी टेल यू? जस्ट लाइक बी मोटिवेटेड एंड कंटिन्यू गोइंग। ठीक है, वही फिर थोड़ा टाइम टेबल फिक्स कर देती थी। तो युविका ऐसा करिए, आप आपके टाइम टेबल में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी होती थी? हाँ यस सर, हाफ एन आवर। तो हम शर्मा सर कह रहे थे पीछे बहुत सारे मेडल दिख रहे हैं, और आपने बताया था कि मेडल आपके और आपकी सिस्टर के हैं, तो आप पीछे यदि जा सके और आइडेंटिफाई कर सके आपका कौन सा मेडल है, और थोड़ा तेज बोलिएगा जिससे हम यहाँ पे सुन पाए कि आपको किस चीज के लिए वो मेडल मिला था, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। Yes, I'll take the laptop.
जरूरत नहीं है, लैपटॉप यहीं पे रखा रहने दीजिए, आप वहां पे जाके थोड़ा जोर से हाँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके तो गुड। काफी कुछ ओलंपियाड्स वाले हैं, ये कुछ मैराथन वाले हैं। अरे शर्मा सर, मैराथन, हाँ शर्मा सर, हमें जो ये एक मेट्रो वाली लग रहा था, मैराथन है। सर, ये और दूर से एक लग रहे थे, इट इज बंच एक्चुअली। यही हुआ सर, मुझे दूर से एक लग रहा था, हर एक जगह पे 5 निकले। हाँ, बहुत पांच सारे। निकले। बेटे अब तो और मैं ही डिप्रेस हो रहा हूँ, वापस आ जाओ, है ना। अच्छा, बताइए इसमें बताइए स्पोर्ट्स वाला बताइए, आई कौन सा है? वांट टू नो, आई वांट स्पोर्ट्स टू नो, वाला नहीं नहीं कौन सा है वापस बेटे? बताओ। स्पोर्ट्स वाला कौन सा है? स्पोर्ट्स वाले 2 मिनट में निकाल के दिखा, ये वाले हैं, लाइक ये हाँ, मैराथन वाले हैं। अरे वाह। फिर तो उसके वाले भी एक मैराथन और, वाला है। और इसके नीचे ये जो आपने एक ये जो धागे से बनाया हुआ है, व्हाट इज इट? That's just for decoration, I see. अच्छा 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 अच्छा। एक्सेलेंट। दैट इज ग्रेट, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत तो बढ़िया युविका, बेटा, बहुत। ये फिनोमिनल है, मतलब आई थिंक हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे आर सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग दैट वी वांट टू डू विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग। आपका ओवरआर्चिंग गोल नीट क्रैक करना था, तो आपने नीट पे बहुत सारा टाइम दिया, बट इट इज वेरी क्लियरली विजिबल आफ्टर टॉकिंग टू यू कि आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को भी यू टुक केयर ऑफ इट वेल। बहुत बढ़िया है युविका, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू प्लेजर सो था। मच। Yes, sir. Thank you. जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको स्ट्रांगली ये चीज सोचने के लिए कहूंगा। युविका ने हमें बताया था हाफ एन आवर डेली जॉग करती थी, राइट? शी वाज नॉट स्टडिंग ऑल द टाइम, बट शी वाज मेंटेनिंग अ टाइम टेबल। शी डिड नॉट गेट बॉक्ड डाउन बाय द फैक्ट दैट फिजिक्स उन्हें मुश्किल लगती थी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल। आप लोग थोड़ा सोचिए। आई थिंक दिस वीडियो प्रोवाइड्स अ गुड फूड फॉर थॉट। We are thankful for Yuvika, thankful to Yuvika for providing us this perspective. She went to Alan Nagpur. I want to repeat that. और इन्होंने हमारा टारगेट बैच और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी लिया, और इन्होंने इतनी सारी चीजें आप लोग को अभी बताई है। 705 स्कोर है, 133 रैंक। इनको फिजिक्स मुश्किल लगता था, फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 है। आप सब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच युविका।